भारतीय संसद के प्रतिपक्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार चुनाव में बयान जारी करते हैं कि हरियाणा विधानसभा में वोटों की चोरी हुई है और कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई। हम बिहार में वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी का बयान हो सकता हो बिहार चुनाव के संदर्भ में सही हो सकता है। मैं आप सभी छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े बंधुओं का स्वागत करता हूं। 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने ST/ST आरक्षण के अंदर सब क्लासिफिकेशन का एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, जो 7 जजों की पीठ थी। आज उस फैसले को हुए 14 महीने हो चुके हैं। इस 14 महीनों के अंतराल में न केवल हरियाणा में चुनाव हुआ, बल्कि देश के अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। मगर अफसोस कि राहुल गांधी जी ने एक बार भी ये बात नहीं बोली कि यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, हम इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को एग्जीक्यूट कराएंगे। मैं फिर आपको हरियाणा विधानसभा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब 1 अगस्त को हमारा डिसीजन आया, मैंने खुद एक शिष्टमंडल हरियाणा के प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस के चेहरे रहे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास एक शिष्टमंडल को भेजा था कि भूपेंद्र हुड्डा जी, जो आज कांग्रेस के चेहरे बने हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मामले में वो अपनी पार्टी की नीति और नीयत को स्पष्ट करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा। आप लोग ये आबादी 5% है, 5% आपके वोट है। आपके वोटों का कोई पान सिराना पता नहीं होता, इसलिए मैं आपके विषय पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा। और ये कहते हुए शिष्टमंडल का अपमान किया। तब हमने 22 सितंबर को जींद के अंदर एक बहुत बड़ा समाज का कार्यक्रम किया। जब कांग्रेस हमें साफ मना कर गई, मजबूरन हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना पड़ा। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और साथ में भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि आप गाहे बगाहे देश में ये आरोप तो लगाते हो कि वोटों की चोरी हुई है। जिस DSC समाज की मैं बात कर रहा हूं, हरियाणा की फैमिली ID की गणना के अनुसार 33,74,000 लोगों की कैलकुलेशन की गई थी। राहुल गांधी जी को कुछ लाख वोटों की चोरी तो दिखाई देती है, भूपेंद्र हुड्डा को भी वोटों की चोरी दिखाई देती है, मगर अफसोस के DSC समाज के 33,74,264 लोगों की संख्या इन दोनों नेताओं को दिखाई नहीं देती। मैं आपको और भी कहना चाहता हूं कि जब ये 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने भी उस फैसले का विरोध किया था। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी, आपकी कांग्रेस की दाल में काला नहीं है। अगर दाल में कुछ हिस्सा काला हो तो उसको कड़छी के साथ बाहर निकाला जा सकता है। आपकी तो दाल ही काली है। जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलेआम DSC के फैसले का विरोध करते हैं, आप किस मुंह से ये कह सकते हैं कि देश में वोटों की चोरी हो रही है? और ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अकेले हरियाणा के लिए नहीं आया था, बल्कि ये इस देश के 28 राज्यों के लिए आया था। अगर मैं 28 राज्यों की आबादी की बात करूं, जो करोड़ों में बनती है, शायद कांग्रेस के अध्यक्ष
और कांग्रेस के युवराज को डीएससी समाज के करोड़ों लोगों की आबादी नहीं दिखती, मगर उसे तो अपने राजनीतिक भाषण देने से ज़्यादा रुचि रहती है कि प्रदेश में वोटों की चोरी हो रही है। मैं राहुल गांधी जी से एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आपको वोट चोरी का इतना ही भय है, आप मुख्य चुनाव आयुक्त को ये बात क्यों नहीं कहते कि जिस तरह से हमारे आम आदमी के आधार कार्ड में आई स्कैन की गई है और फिंगर को स्कैन किया गया है, आप इसको वोटों से जोड़ दो ताकि कोई किसी का फर्जी वोट डाल ही ना सके। आप लिख के दे दो। करना ना करना, कम से कम चुनाव आयोग तो नंगा हो जाएगा ना। अब तो वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिली भगत करके वोटों की चोरी करा रहा है। अगर आपने किसी व्यवस्था को रोकना है, कोई गलत व्यवस्था देश के अंदर लागू है, सबसे पहले न केवल कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता मुख्य चुनाव आयोग को लिख कर दें कि जब वोट डालने आए, वोटर की आई स्कैन की जाए, उसकी फिंगर स्कैन की जाए। जो डीएससी समाज की आबादी है, जो मैंने 33,74,000 बताई है, जो हरियाणा की आबादी का 12.70% है, अब वो उनके विकास की कोई बात ना करे। इन लोगों से काम होता नहीं, ये इतनी बड़ी आबादी के लिए कुछ करना चाहते नहीं, काहे की वोट चोरी हो रही है। राहुल जी, आप अपनी टीम को बोलिए कि वो ज़मीन पे जाके काम करे और लोगों की समस्या को समझे, और न केवल समझे, उसके समाधान का रास्ता ढूंढे। ये वोट चोरी का ये जो ढोल पीट रहे हैं, इस ढोल को बंद करें। आप कितने ईमानदार हैं, आपने कितने 40 साल, हम लोग भी कांग्रेस के वोटर रहे हैं, मगर अफसोस कि जितना अनाचार अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों के साथ किया, तब हम मजबूर होकर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए थे। अगर कांग्रेस इतनी प्रिय होती, मैं आपको 2006 का हाई कोर्ट के फैसले की बात बताता हूँ साथियों। जब 2006 में माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था, डीएससी को ख़त्म करने का फैसला दिया था, हाई कोर्ट ने जजमेंट के नीचे एक लाइन लिखी थी कि यदि कोई भी पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो 90 दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में अपील एडमिट करा सकते हैं। मगर दुर्भाग्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी अपील 90 दिन क्या, 900 दिनों के बाद इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एडमिट कराई थी। और यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 90 दिनों के अंदर अपील एडमिट कराते तो निश्चित तौर पे सर्वोच्च न्यायालय में अपील एडमिट करने का अर्थ हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करना था। ये लोग देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी इस ओछी मानसिकता से बाज आना चाहिए और समाज के निचले तबके में जाकर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यही मेरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से यही मेरी अपील। प्रधान जी, आपने जो बात कही हो सकता है वो सही है आपकी सारी बात, लेकिन जिस विषय से ये बात जोड़ी जा रही है, डीएससी समाज या पिछड़ा दलित समाज का या अति दलित समाज का जो अधिकार है वो नहीं दिए गए, लेकिन जिस विषय से जोड़ा जा रहा है वो कुछ तरह संगत सा लगा नहीं, उसको एक बार थोड़ा सा डिफाइन करोगे। वोट चोरी, ठीक है, नाराजगी मेरी भी, मेरे समाज की हो सकती है, मेरी व्यक्तिगत भी हो सकती है किसी राजनीतिक दल से, लेकिन वोट चोरी का जो विषय उठ रहा है उससे आप कैसे जोड़ रहे हो उसको? देखिए शर्मा जी, गांधी जी कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है। मैं कहता हूँ ये वोट लेना ही नहीं चाहते, वोटों को धक्के मार के निकालते हैं। अगर उनको वोट चोरी का इतना भय था तो 33,74,000 लोगों का जब शिष्टमंडल कांग्रेस के सिपल सलार जो गांधी जी के मुख्य सलाहकार है और हरियाणा के सूबेदार है, ऐसे तो जाट समाज भी कह देगा भाजपा उनका वोट नहीं लेना चाहती, वो आरक्षण दे रही है। वोट चोरी का मसला कैसे? मतलब एक विषय रखा किसी नेता ने कि ये एक आदमी है, इसकी वोट 5 जगह बनी हुई है, इसके नाम से 5 वोट डली हुई हैं, वो सही है गलत है, उस पर आपकी क्या समझ है वो हमें बता दो। देखिए, अगर एक व्यक्ति 5 जगह वोट डालता है तो चुनाव आयोग ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करे। नहीं, ये इसको आप वोट चोरी की श्रेणी में मानते हो या नहीं मानते? देखिए,
जब हम किसी बूथ पर वोट कास्ट करने के लिए जाते हैं, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहाँ पर विराज होते हैं, जिनको पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाता है कि प्रधान जी आप विषय से या तो मतलब मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक बात है, मेरा एक वोट गवर्नमेंट कॉलेज में है, मेरा एक वोट पटियाला चौक पे, मेरा एक वोट इंडियाना गांव में है, मेरा एक वोट सावरी गांव में है, मतलब कैसे पकड़ेंगे उसको? देखिए, जब आपका वोट आधार कार्ड से जुड़ चुका है, मैं तो कहता हूँ ये तो बात की बात है जो उन्होंने बताया है, ये तो बात की बात है। विषय जुड़ नहीं रहा वोट आधार कार्ड से जुड़ा ही नहीं अभी प्रधान जी, आप तो ये कह रहे हो कि डीएससी समाज की वजह से भाजपा की सरकार आई है, वोट चोरी ये ठीक है, की वजह से तथ्य आई। हो आप ये सकता कह है। रहे हो, वो बात हम मानते हैं, लेकिन जो उन्होंने तथ्य दिए हैं, जो सबूत दिए हैं, वो सोशल मीडिया पे वो- भाजपा के कई नेता हैं जो दिल्ली चुनाव में भी वोट करते हैं, बिहार चुनाव में भी वोट करते हैं, राजस्थान में भी करते हैं। सोशल मीडिया पे उन्होंने हर चुनाव के फोटो डाले हैं। देवीदास जी का वोट एक बूथ पे है और देवीदास जी का ही एक वोट दूसरे बूथ पे भी है। उन्होंने एक जगह अपना वोट डाल दिया, लेकिन उनके वोट दो जगह पड़ गए। आपने तो नहीं डाला दूसरा वोट। विषय इसका है। देखिए, वोट चोरी से जोड़ अगर रही है अगर तो- एक ही आदमी के वोट कई जगह पर बने हुए हैं, इतनी स्टडी की है आपने इस मसले पे, तो इतना तो देखा ही है कि उन्होंने दिखा रखा है एक आदमी का एक वोट बने हुए हैं, ये तो वोट चोरी है। देखो जी, मैं तो एक वीडियो देख रहा था 2 रोज पहले। तो एक वीडियो पे है बस हम लगा सुनो तो आप, चलो आपका सवाल सही हो सकता है, मैं उसका रिप्लाई तो मुझे भी देने दो। और फिर आपकी सरकार अगर बढ़ गई है, आप बीजेपी के बारे में कुछ नहीं कह रहे। आप एक तो इस बात को भूल जाओ, हमारी सरकार, मेरा सरकार से कोई दूर दराज का वास्ता नहीं है। विद द सपोर्ट ऑफ डीएससी। आपको एक और बताता हूँ कि जितना आज के दिन मेरे को परेशान कर रखा, शायद किसी को नहीं परेशान कर रखा। हमारा कोई वास्ता नहीं है सरकार से। आपने कुछ देर पहले खुद कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, आपने कहा कि पहले आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस की वोट भी डाली है, कांग्रेस खूब ने डाली है जी। आपको नहीं दिया, लेकिन अब आप भाजपा की तरफ चले गए। ऑन रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड आपने खुद बिल्कुल देर सही है, पहले मैं कब मना कर रहा हूँ कहा। तो इससे। अब आप कह रहे हैं सरकार से आपका कोई लेना देना नहीं है, सरकार भाजपा की है। वोट डालने का मतलब हम सरकार के थोड़ा हो गए। बहुत सारे ऐसे बहुत लोग हैं जो सरकार किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, वोट तो कहीं भी दे सकते। ये कोई बात नहीं है। तो ये बताए, वोट चोरी का जो मामला उठा हुआ है, तो उस पर आप जांच मांगते हैं कि जांच होनी चाहिए? देखिए, अगर गलत हुआ है तो जांच अवश्य होनी चाहिए। अगर कोई एक आदमी 3 जगह वोट डाल रहा है तो निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। अगर एक आदमी कई जगह डाल रहा है तो चोरी है। 22 जगह बिखेर रहे हैं कि दूसरे देश का है कि कहीं तो। देखिए, अगर मैं आपकी भाषा में समझूं, आप तो इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार मान रहे हैं। चुनाव आयोग भी परोक्ष रूप से जिम्मेदार हो सकता है, बट मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हर बूथ के ऊपर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए हुए हैं। जो आज ये विरोध कर रहे हैं कि एक आदमी 22 जगह वोट डाल रहा है या एक आदमी 2 जगह वोट डाल रहा है, उन बूथों के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक बार बंद कर लो। बंद करके चर्चा का फायदा है। कर लो आप। ये क्लियर बता दिया भाई, अगर आपका वोट लिस्ट में नाम है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं डाल, आप इनकार कर सकते, आप वोट मत डालो। और आपका जो है नाम वोटर लिस्ट में अलग अलग है, सुनो। तो उसको क्या बंद है। इसकी